Hello students, this is Subhashish Sharma from Swijoti Educational Group, Kota. Student, today we are going to start fourth unit. The unit name is Physical Education and Sport for CWSN, Children with Special Needs, दिव्यांग. So student, पहले तो इस चैप्टर के बारे में समझेंगे. ये चैप्टर से हमें क्या जानकारी मिलती है. स्टूडेंट, ये चैप्टर उन लोगों के ऊपर आधारित है जो फिजिकली चैलेंज हैं, दिव्यांग, जो नॉर्मल पर्सन्स के जैसे बिहेव या सोशल में एक्टिविटी जो भी होते हैं वो नहीं कर पाते. ओके स्टूडेंट, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. तो इस चैप्टर से हमारा पहला टॉपिक है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. सो स्टूडेंट, aim of adaptive physical education, the aim of adaptive physical education is to help or aid differently abled students to achieve physical, mental, emotional and social growth proportionate to their potential from special plan program of regular physical education and recreational activities. Student, aim of adaptive physical education, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये एक तरह का ऐसा एजुकेशन है जो फिजिकली चैलेंज, जो डिसेबल इंडिविजुअल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके ऊपर होता है ये स्टडी. इट्स मीन एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मतलब एक ऐसा फिजिकल एजुकेशन, वो एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं. इट्स मीन फिजिकली चैलेंज होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए एजुकेशन होता है जिसे हम कहते हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. ये इसका एम है. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. There are following objective of adaptive physical education. सबसे पहला क्या है स्टूडेंट? Ensure service to meet special needs. Ensure service to meet special needs. The main as well as foremost objective of adaptive or adapted physical education is to ensure that our differently able students is provided with physical education services that meet his her unique or special need. जिनको स्पेशल नीड्स है उनको फिजिकल एजुकेशन का जो सर्विस है वो ठीक तरीके से इजी वे में, सिंपल वे में प्रोवाइड करना. नेक्स्ट स्टूडेंट, डेवलप मोटर स्किल. हमने मोटर स्किल को ऊपर डिस्कस किया है. मोटर स्किल इट्स मीन जिसमें मसल्स, बोन्स को डेवलप किया जाता है. मसल्स इसमें काफी अच्छे से डेवलप हो पाती है. ऐसे ऐसे मोटर स्किल्स होते हैं. तो स्टूडेंट, ये टॉपिक आ रहा है डेवलप मोटर स्किल्स. अनदर significant objective of adaptive physical education is to develop motor skills of students with disability. इनका मोटर स्किल जो है उनको डेवलप करना जो इंडिविजुअल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट, इंप्रूव फिजिकल फिटनेस. उनका फिजिकल फिटनेस को डेवलप करना, एक्टिविटी करवा के फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके. नेक्स्ट, प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज. स्पोर्ट्समैनशिप के क्वालिटीज को भी प्रमोट करना. डिसेबिलिटी या दिव्यांग जो इंडिविजुअल होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी को डेवलप किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट, हमने समझ लिया पहला टॉपिक. तो अब हम हमारा आते हैं सेकंड टॉपिक में, ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स. स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक एंड डेफ ओलंपिक्स. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल ओलंपिक भारत. Special Olympic Bharat is an officially recognized program of Special Olympic International. Officially recognized program है Special Olympics International का, which was started by Eunice Kennedy Silver, sister of John F. Kennedy, the former president of USA. It was founded in 1987 as Special Olympic India. Student, जो हम स्टडी अभी बात कर रहे हैं स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल का, तो इसका फाउंडर कौन है? यूनिस कैनेडी सिल्वर. और कब फाउंड किया गया था इसे? 1987 में. कहां पे? यूएसए. स्पेशल ओलंपिक इंडिया एंड चेंज इट्स नेम टू स्पेशल ओलंपिक भारत इन 2001. स्टूडेंट, इसी के अंडर पे इंडिया में जो स्पेशल ओलंपिक भारत जो है इसी के अंडर पे काम करता है, स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के अंडर पे. और इंडिया में स्पेशल ओलंपिक इंडिया जो है, भारत जो है स्टूडेंट, वो 2001 में फाउंड किया गया. नेक्स्ट, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन. अब इंडिया में जो वो हम स्पेशल ओलंपिक भारत का बात कर रहे हैं, तो इसे कौन चलाता है, इसे कौन, इसका देखरेख कौन करता है? तो वो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. Special Olympic Bharat is a movement that uses sports as a catalyst to change the lives of children and adults with
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल चैलेंज पर्सन। स्टूडेंट स्पेशल ओलंपिक भारत का जब हम बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम ये भी जानते हैं कि इसमें क्या है। तो स्पेशल ओलंपिक भारत उन लोगों के लिए है जो फिजिकली चैलेंज है, तो दिव्यांग के अंदर आते हैं, नीचे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में आते हैं। उन लोगों के लिए जब गेम करवाया जाता है भारत में ओलंपिक में, तो हम स्पेशल ओलंपिक भारत को समझता है, इसमें प्लेस देते हैं, समझते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक भारत में वे इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं जो फिजिकली चैलेंज है, जो दिव्यांग है, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है। ठीक है स्टूडेंट, द स्पेशल ओलंपिक्स भारत प्रोग्राम हैज सो फार drawn a number of coaches to work with 8,50,875 athletes across the country। देखिए कितने सारे एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हुए। तो आप ये एथलीट्स के नंबर से आप ये सोच सकते हैं कि कितने सारे कोचेस का भी इनमें रोल होगा, कितने सारे कोच इसमें काम कर रहे होंगे इतने एथलीट्स को लीड कर। तो चलिए स्टूडेंट, हमने समझ लिया है स्पेशल ओलंपिक भारत को। स्टूडेंट, अब हम इसके मिशन को समझेंगे। तो मिशन क्या है? इट्स मिशन इज टू प्रोवाइड स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन थ्रूआउट द ईयर फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इसके एम्स क्या है? प्रोवाइड करना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और एक अच्छा कंपटीशन में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए एक मौका देने मिले, उनको अपना स्किल को दिखाने का एक मौका मिल सके उनको। ठीक है, ये मिशन इसका बताया जा रहा है। विजन क्या है? इट इज अ मूवमेंट व्हिच इंप्रूव्स द लाइफ ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इज टर्न lives of everyone they touch through sports training and sports competition। स्टूडेंट उनको हुनर दिखाने का मौका मिले, वो अपने गेम में अपने आप को बेहतर से भी बेहतर साबित कर सके, उनको एक गेम में अपने आप को सबसे अच्छा दिखने का, सबसे अच्छा दिखाने का मौका मिले, सोसाइटी में उनका नाम हो सके। ठीक है, लोग उनको जान पाए, एक अच्छा इसका विजन में इसका मीनिंग बैठ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओथ। तो ओथ जो है स्टूडेंट, लेट मी विन बट इफ आई कैनॉट विन लेट मी ब्रेक इन द अटेम्प्ट। चलिए फिर से एक बार रीड करते हैं। ओथ जो है, लेट मी विन बट इफ आई कैनॉट विन लेट मी बी ब्रेक इन द अटेम्प्ट। मैं जीत सकता हूं, अगर मैं नहीं जीत पाया तो क्या हुआ? मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट तो किया, ये बताया जा रहा है ओथ में। इसका मतलब वो जो डिसेबिलिटीज या दिव्यांग जो इंडिविजुअल है उनके लिए जो ओथ है स्पेशल ओलंपिक भारत को लेकर, वो क्या है कि वे खेल सकते हैं, वो जीत सकते हैं। और अगर वो जीत नहीं पाए तो क्या होगा स्टूडेंट? वो उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, उस कंडीशन में रहकर उन्होंने वहां उस लेवल तक के लिए अपने आप को रेडी तो किया, पार्टिसिपेट तो किया उन्होंने। तो ये बताया जा रहा है ओथ में। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो था हमारा पैरालंपिक्स। The Paralympics Games is a major international multi-sport event involving athletes with a range of disabilities, including impaired muscle power, impaired passive range of movement, limb efficiency, leg length difference, short stature, hypertonia, amputation, cerebral palsy, vision impairment and intellectual impairment। स्टूडेंट देखिए फिजिकली चैलेंज मीन हमने अभी देखिए कौन कौन सा जो डिफरेंट वर्ड है जिसमें आ रहा है। आप देखिए एम्पुटेशन। एम्पुटेशन इसमें बॉडी का कोई जैसा कि हाथ हो गया, पैर हो गया, किसी वजह से उसे हटाना पड़ा अपने शरीर से, अपने बॉडी से, ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं अपने लिम्स में, लोअर लिम्स में, अपर लिम्स में, जिस वजह से क्या होता है ऑपरेशन के जरिए वो पार्ट को बॉडी से अलग करना पड़ जाता है, तो उसे हम एम्पुटेशन समझ लेते हैं। सेरेब्रल पाल्सी इट्स मीन ब्रेन में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो इससे ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हाइपरटोनिया, वे बच्चे वे इंडिविजुअल देखिए हाइपर इट्स मीन ज्यादा, तो हाइपरटोनिया का मतलब वे बच्चे जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत मतलब हमें एक्टिव रहना सही है बट बहुत ज्यादा ही कुछ एक्टिव वो बच्चे अपने आप को दिखाने लगते हैं, रहने लगते हैं, तो उसे हम हाइपरटोनिया के अंदर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम देखिए, विजन प्रॉब्लम इसमें बताया गया है, बॉडी का शेप प्रॉब्लम, लेंथ अगर आप हैंड लेंथ या लेग लेंथ कुछ ऊपर नीचे है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटीज है किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का, इंटेलेक्चुअल हो, तो इस तरह के इंडिविजुअल को पैरालंपिक में पार्टिसिपेट मिलता है, मौका मिलता है खेलने का, अपना हुनर को दिखाने का। देयर आर विंटर एंड समर पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स में भी इस तरह दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, विंटर में भी होता है, समर में भी होता है पैरालंपिक गेम्स। ओके स्टूडेंट, द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन रोम इन 1960। देखिए कहां में दिया गया, द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन रोम इन 1960। However, the Paralympic word was used officially in 1988 Summer Olympic Games, which were held in Seoul, South Korea. Student, these are Summer Paralympic Games
The first winter Paralympic Games were held in 1976 में फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स हुआ था, जो विंटर में पैरालंपिक जो होता है विंटर पैरालंपिक्स जिसे हम कहेंगे, गेम्स हुआ हेल्ड इन 1976 इन स्वीडन। तो स्टूडेंट पैरालंपिक्स मतलब भी हमने समझ लिया है। डेफलिम्पिक्स, द डेफलिम्पिक्स यूज्ड टू बी कॉल्ड वर्ड गेम फॉर द डेफ। नाम से हमें पता चल रहा है ये वो ओलंपिक है जो डिफेंड डेफ है उन लोगों के लिए है। The Deaflympics used to be called World Games for the Deaf. The Deaflympics are an international Olympic Committee sanctioned event in which deaf athletes compete at an elite level. In Deaflympics, the starter gun, bullhorn, commands or referee whistles are not used because why student? क्योंकि वो इंडिविजुअल डेफ होते हैं, वो सुन नहीं पाते। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से जैसा बुल हॉर्न है, ऐसा कोई सिग्नल साउंड वाला है, उसमें उनको कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब सुन ही नहीं पाते अपने आप को स्टार्ट कैसा ले पाएंगे, स्टार्टअप कैसा दे पाएंगे, कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, फ्लैग और एनी विजुअल सिग्नल आर यूज्ड टू अलर्ट द पार्टिसिपेंट। फ्लैग और ऐसा कोई विजुअल सिग्नल को उसमें रखा जाता है जिस वजह से वो स्टार्ट ले पाता है, क्योंकि वो देख सकते हैं, उनका विजुअल ठीक रहता है, उनका विजन ठीक रहता है। These games have been organized by the International Committee of Sports। ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाती है फॉर द डेफ सिंस द फर्स्ट इवेंट। The Deaflympics are more than just the world's second oldest multiple sports after Olympics। ओलंपिक के बाद सेकंड ओल्डेस्ट मल्टीपल स्पोर्ट्स कौन सा है जो वर्ल्ड का है, वो है डेफलिम्पिक्स। These games are the world's fastest growing sports event। बहुत फास्ट ग्रो भी कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चलिए। The Deaflympics are held once in 4 years। हर 4 साल के बाद में इसका मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। The first games held in Paris, France in 1924 were also the first ever international sporting event for athletes with a disability। For 1924 to 1965 these games were officially called the International Games for the Deaf। देखिए 1924 से 1965 के बीच का अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम हम किस नाम से इसे जानते थे स्टूडेंट? इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ। एंड समटाइम्स these games were called the International Silent Game। कुछ टाइम बाद इंटरनेशनल साइलेंट गेम से इसे हमने जाना। From 1966 to 1999 they were called the World Silent Game for the Deaf। देखिए किस तरीके से इसका नाम चेंज होने जा रहा है। Obviously they were also referred to as the World Silent Games। ठीक है, अब फिर से since 2001 these games are known as Deaflympics। कब हुआ? लास्ट में जब इसका नाम जो चेंज हुआ वो हुआ Deaflympics। वो कब हुआ? since 2001 में। The motto of Deaflympics is equality through sports। स्पोर्ट्स में समानता रखना, इक्वलिटी रखना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन फिजिकल एजुकेशन। ओके स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन इज एजुकेशन इज एन अप्रोच टू एडुकेटिंग students with special education needs। Inclusive education refers from the integration or mainstream model of education which tended to be concerned principally with disability and special education needs and the changing or becoming ready for or deserving of accommodation by the student। इंक्लूजन ये वर्ड से आप इंक्लूड एक तरह से आप समझ लीजिए, इसे एक तरह से मतलब याद रखने और समझ में आने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंक्लूजन यहाँ दिया गया, आप इसे इंक्लूड मतलब एक साथ जब हम बोलते हैं ना इंक्लूड हो जाओ मतलब एक साथ खड़े हो जाओ, एक साथ जमा हो जाओ, तो वैसे ही इंक्लूजन का मतलब आ रहा है कि वे बच्चे जो नॉर्मल है और वे बच्चे जो नॉर्मल नहीं है, वे बच्चे जो दिव्यांग है, डिसेबिलिटीज के अंदर आते हैं, जो एबल्ड है, और वे बच्चे जो नॉर्मल है, उन लोगों को एक साथ टीच करना, एक ही इन्वायरमेंट में उनको रखना, एक ही इन्वायरमेंट में उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। इससे फायदा क्या होगा हम आगे डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स परफेक्ट ट्रेनिंग ऑफ रियल लाइफ ऑल स्टूडेंट्स विथ और विदाउट डिसेबिलिटीज। विथ और विदाउट कौन सा यहाँ पे वर्ड? विथ और विदाउट disabilities टू इंटरैक्ट एंड वर्क कलेक्टिवली।
द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आर स्टेटेड बिलो। फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा फॉर सेल्फ स्टीम। इसमें क्या होता है, वे बच्चे जो एबल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वो नॉर्मल बच्चे को देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हम भी इसके जैसे, इनके जैसे परफॉर्म करें, एक्टिविटी करें, या जो भी वो करता है उसके जैसे अच्छा काम जो भी वो करता है वो करे, अच्छे तरीके से जो भी वो वर्क को परफॉर्म करता है वो करे। तो इससे उसका वो करने के बाद क्या है, जब वो डिएबल जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, जब वो उस नॉर्मल बच्चे को देखता है तो इससे उसको करने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ता है कि चलो उसने ऐसा अच्छा से इस वर्क को परफॉर्म किया, अब मैंने भी इस वर्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लिया है। अब सेल्फ स्टीम, इसमें सेल्फ स्टीम की बात आ जाती है, आत्मविश्वास इसमें इनका बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, वे रेगुलर स्कूल आते हैं, हर चीज को नोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेटर सेंसिटिविटी। उनका सेंसिटिविटी भी काफी अच्छा बन जाता है। It is usually observed that students without disabilities become more sensitive by learning along with students with special needs. They understand how word can hurt. अब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो डिसेबिलिटीज बच्चे के साथ जब रहते हैं, क्लास में, इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाता है बहुत हद तक कि उनके साथ किस तरीके से हमें बिहेव करना है, कौन सा वर्ड का यूज़ करना और कौन सा वर्ड का यूज़ नहीं करना है, उनके साथ किस तरीके से एक गुड रिलेशन बनाकर चलना है। ठीक है, ये हमें मालूम चल जाता है ग्रेटर सेंसिटिविटी से। नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपने कमजोरी को, अपने ताकत को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को समझ पाता है वो इंडिविजुअल जो दिव्यांग है, वो इंडिविजुअल जो एबल्ड है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है जो टॉपिक है हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव इन फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। सो स्टूडेंट, models of inclusive education can be models for the education of all students, especially when universal design for learning is implemented, as they overcome barriers or offer a variety of approaches which reach a broader range of students and improve learning. स्टूडेंट देखिए टॉपिक क्या बताया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव इन फिजिकल एजुकेशन। तो अब इसमें क्या है, अब वो बच्चों को, अभी देखिए ऐसा अक्सर हमेशा हो जाता है कि सोशल में, समाज में जो बच्चे डिसेबिलिटीज में हैं, जो इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज में एबल्ड हैं, चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज हैं, तो उनको मतलब या तो गलत नज़र से देखा जाता है या तो फिर उनको रिग्रेट, मतलब उनको अपना नज़र से हटा दिया जाता है, उनको नज़र में ही नहीं रखा जाता, उनको गिनती भी नहीं किया जाता बीच में, या आपको मतलब वो फिजिकली चैलेंज है, डिसेबल है, तो उनको ध्यान मत दो, नॉर्मल को ध्यान दो। तो ऐसे ऐसे समाज में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल को लेकर, फिजिकली चैलेंज बच्चे को लेकर, चाइल्ड को लेकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये अपने ही देश इंडिया में। अक्सर ऐसे गांव, ऐसे मतलब इंडिया में प्लेसेस हैं जहाँ पे फिजिकली चैलेंज लोग, इंडिविजुअल हैं, बच्चे हैं, अक्सर मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं, तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये एक गलत चीज़ है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, वो भी एक समाज के हिस्सा है। ठीक है स्टूडेंट, रोल ऑफ वेरियस पर्सनल फॉर चिल्ड्रन with special need, counselor, occupational therapist, physiotherapist, physical education teacher, speech therapist and special educator। हमें अब ये समझना है कि वे कौन कौन से प्रोफेशनल आ जाते हैं, वेरियस प्रोफेशनल वे कौन कौन से हैं जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं, जिनका प्रॉब्लम को समझकर उनमें काफी सारा सुधार वो ला सकते हैं। तो वे कौन कौन से प्रोफेशनल हैं, तो सबसे पहले है स्टूडेंट रोल ऑफ स्कूल काउंसलर। द रोल ऑफ अ स्कूल काउंसलर इज टू हेल्प ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच चाइल्ड particular strengths, weakness and special needs to be adequately identified and addressed। स्कूल काउंसलर, स्कूल में काउंसलर एक कमेटी होती है, ठीक है, जो उन बच्चों पर ज़्यादातर ध्यान रखती है जो फिजिकली चैलेंज है, जो एबल्ड है, जो डिसेबिलिटीज के अंदर है। वो नॉर्मल बच्चे के ऊपर ध्यान रखती तो है, यहाँ तक तो ठीक है, मगर वे उन बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखती है जो नॉर्मल नहीं है, जो एबल्ड हैं, जो डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग में है, उन बच्चों को ऊपर तो स्पेशली ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको सोच समझ क्या सही क्या गलत, कब कहाँ क्या कैसे करना है, उनको वो चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है जैसे नॉर्मल बच्चे को रहता है, ठीक है। तो इसलिए उनको थोड़ा स्पेशल ध्यान देना, उनके ऊपर थोड़ा नजर रखना जरूरी होता है। तो स्कूल काउंसलर का क्या काम होता है, दोनों बच्चों को मिलाकर चलना, साथ ही साथ उन बच्चों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना जो बच्चे नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल जैसे बिहेव जिनका नहीं है, जो एबल्ड है, जो दिव्यांग है।
हमने समझ लिया स्कूल काउंसलर को। अब हम नेक्स्ट समझेंगे स्टूडेंट जो है रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या काम होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज एन एजुकेशनल सपोर्ट सर्विस कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन अ क्लिनिक और हॉस्पिटल। School based therapies focus on removing barriers from students' ability to learn, helping students develop skills which increase their independence in the school environment and educating school personnel about the different considerations required for students with disabilities. Student ऐसा एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना, ऐसा नॉलेज उनको देना ताकि वो कुछ सीख सकें, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसे वो समझ सके, स्कूल में कैसे रहना है वो चीज़ जान पाए, डेली लाइफ के जो रूटीन में जो होने वाले वर्क है, हम जो डेली लाइफ में जो अपने रूटीन के हिसाब से जो अपना वर्क करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, टाइम से उठना है, हमें फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट लेना है, स्कूल के लिए रेडी होना है, स्कूल जाना है, प्रॉपर वे में स्कूल आना है, यूनिफॉर्म के साथ रेगुलर वे में स्कूल आना है, डिसिप्लिन मेंटेन करें कैसा किया जाता है, हर चीज़ के बारे में उनको बताया जाता है। एक अच्छा नॉलेज जैसे कि हम समझे तो उनको दिया जाता है। वो किनका काम होता है? रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट। अब फिजियोथेरेपी इसमें फिजियोथेरेपी इज एन हेल्थ केयर प्रोफेशनल व्हिच प्रमोट्स द हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ ऑल। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है स्टूडेंट? वे बच्चे जिनका मसल वीक है, वे बच्चे जिनका मसल या बोन में कोई प्रॉब्लम है या मसल में ही मान लीजिए मेनली प्रॉब्लम है तो उनको कुछ मसाज भी दिया जाता है, उनको कुछ एक्सरसाइज कुछ एक्टिविटी ऐसी करवाई जाती है जिससे उनका मसल्स और उनका बोन में एक अच्छा इफेक्ट आए, काफी सुधार आ सके उस प्रॉब्लम से जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट का वो काम होता है, एक मसाज उनके फिजियोथेरेपी एक मसाज प्रोवाइड कर देता है उनको जिनका मसल्स में प्रॉब्लम है, जिनका बोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ताकि उनके मसल्स और बोन में काफ़ी अच्छा सुधार आए, और उनको कुछ एक्टिविटी भी करवाई जाती है ऐसे जिस वजह से उनका बॉडी का शेप मसल्स में काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता है। फिजियोथेरेपिस्ट को हमने समझ लिया स्टूडेंट। अब हम समझेंगे रोल ऑफ द टीचर इन फिजिकल एजुकेशन। और फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल, तो स्टूडेंट इनका रोल क्या है कि स्टूडेंट जो नॉर्मल है और वो स्टूडेंट जो एबल है उनको हमेशा दोनों को ध्यान में रखना, डिसिप्लिन मैनेज करना, स्कूल में कोई प्रोग्राम कोई इवेंट हो रहा है तो उसको ठीक तरीके से कंडक्ट करना, उसमें अपना कॉपरेशन सही तरीका से रखना, स्कूल को डिसिप्लिन, स्कूल का डिसिप्लिन को भी ध्यान में रखना है, और बच्चे को उससे लाइफ से जुड़े फिजिकल फिटनेस वेलनेस हर चीज़ का नॉलेज देना। ठीक है, और किसी भी बच्चे के साथ अगर मिसबिहेव हो रहा है, किसी भी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे समझना, उसे सॉल्व करना, ऐसे ऐसे ड्यूटीज जो होते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के होते हैं। तो इनका भी काम होता है कि वे बच्चे जो एबल हैं, वे बच्चे जो नॉर्मल हैं, उनके ऊपर भी ये भी नजर रखते हैं। एबल वाले को जो डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांग है, उन बच्चों को कुछ अलग तरीका से ट्रीट वो करते हैं, और नॉर्मल बच्चे को कुछ अलग तरीका से, उनके लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर कुछ अलग तरीके से गेम कंडक्ट करते हैं, तो नॉर्मल बच्चों के लिए कुछ अलग तरीके से गेम कंडक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमने फिजिकल एजुकेशन टीचर के ऊपर डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है हमारा रोल ऑफ स्पीच थेरेपी। अब स्टूडेंट देखिए, वे एबल बच्चे होते हैं, वे डिसेबिलिटी वे दिव्यांग बच्चे होते हैं जो ज्यादातर जिनको मान लीजिए बोलने का प्रॉब्लम है, इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, उनका मुंह से जो वॉइस है वो क्लियर नहीं निकल पा रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन सब चीज में सुधार लाना, इन सब चीज को ठीक करना किसका काम होता है? रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट। ठीक है, इनका काम होता है अलग अलग वो प्रोनाउंसिएशन उनसे करवाते हैं, वर्ड बोलवाते हैं, कुछ माउथ का एक्सरसाइज होता है वो करवाते हैं, जिनके वजह से उनका कम्युनिकेशन, उनका लैंग्वेज, उनका आपस में एक दूसरे से बातचीत जो होता है वो अच्छा हो पाता है, काफी सुधार आ पाता है। तो स्टूडेंट हमने रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट को भी समझ लिया। अब हम समझेंगे स्टूडेंट रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर और एजुकेशन टीचर often has student with varying learning, mental, physical and emotional abilities. They may assist student with special needs in the areas of physical skills, learning through play, communication, improving social and emotional skills. Student देखिए इमोशनल स्किल्स, फिजिकल एजुकेशन जो है हमने देखने के बाद हमें ये समझना रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर का क्या काम होता है, तो उनको एक स्पेशल वे में एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे वे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, हर चीज का जो स्किल्स है, हर चीज का जो टेक्निक है, किस चीज को किस तरीके से किस टेक्निक के साथ किया जाता है, परफॉर्म करना है, वो जानकारी जो देता है वो स्पेशल एजुकेटर उन बच्चों को देता है जो दिव्यांग के अंदर आते हैं।
जो एबल स्टूडेंट या एबल चाइल्ड में आते हैं। स्टूडेंट आई होप कि ये चैप्टर 4 आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।